प्रजापति समाज के द्वारा मानकी सपही नदी तट पर वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मिथिलेश प्रजापति और संचालन भरत प्रजापति ने किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रजापति समाज के झारखंड प्रदेश महामंत्री संजय प्रजापति ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वार्षिक मिलन समारोह के दौरान सामाजिक बुराई को दूर करने, नशा मुक्त समाज का निर्माण करने, समाज में शिक्षा का बढ़ावा देने सहित कई बिंदुओं पर बल दिया गया। इस मौके पर रांची जिला अध्यक्ष प्रसादी महतो, उपाध्यक्ष युगल किशोर प्रजापति, सुभाष प्रजापति, अशोक प्रजापति, अरुण प्रजापति, सिकंदर प्रजापति, राजेश प्रजापति समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बास्केट पर्चा आपका 2005 तक ऐसे चला और बास्केट पर्चा के बाद अभी जो कानून आया है उसको दंड पट्टा बोला जाता है, जो केंद्र सरकार से पारित है और उसी के तहत ये जो है से काम होगा। जी को जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुम्हार महासभा का प्रदेश महामंत्री आज मिलन समारोह में उपस्थित सभी बंधुओं से मिला और उससे ज्ञात हुआ कि जो हमारे ये खलारी क्षेत्र है वह बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर सरकार की विकास नहीं पहुँच पा रही है। हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे उपेक्षित भाई हैं उनको सरकार के द्वारा मदद मिले। हमारा जो माटी कला बोर्ड का जो बीजेपी सरकार बनाए थे उसको भी मैंने भंग करके आज तक उसका करीब 4 साल होने जा रहा है, उसका गठन नहीं हुआ है। हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र उसका गठन करके हमारे प्रजापति भाइयों को मदद पहुंचाने का काम करें। इतना ही कह के मैं अपना बात करूँ। आज हम लोगों का बनभोज सह प्रजापति समाज का मिलन समारोह का आयोजन इस मानकी के सफी नदी में किया गया है और इस प्रजापति के माध्यम से हम लोग समाज में यह संदेश देना चाहते हैं कि जो भी बंधु पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, वो समाज के अग्रिम पंक्ति पर खड़े हों, अपना विकास और उन्नति और तरक्की करें, एक दूसरे को लोग जाने पहचाने, क्योंकि मिलने और जुलने से एक दूसरे का कम्युनिकेशन जो गैप बढ़ा हुआ है वो दूरी कम होगा। और मैं इस प्रजापति के माध्यम से झारखंड सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, जो हमारा माटी कला बोर्ड का अभी तक गठन नहीं हुआ, इसको अविलंब गठन किया जाए और एक सम्मान के रूप में हम लोगों का भी माटी कला गठन करके दिया जाए, पद दिया जाए और जितने भी समाज भारत सरकार या झारखंड सरकार की जो भी योजना चल रहा है हमारे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और जितने जो टेक्नोलॉजी आ रहा है उन टेक्नोलॉजी तक को प्रशिक्षण बना के एक प्रशिक्षण सेंटर खोला जाए, क्योंकि अभी तो आधुनिकता का युग आ गया है और कल पुर्जे का युग आ गया है। ये टेक्नोलॉजी जब तक हम नहीं पकड़ेंगे तब तक अपना उन्नति विकास नहीं हो सकेगा। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपना बात पूरा तो समाज है, हम भिन्न भिन्न लोग अलग अलग रहते थे, एकजुट हम लोग हो रहे हैं और हम जो मानते हैं कि सबसे पहला प्रजापति का जो अगर अस्तित्व था तो बहुत ही महान था, क्योंकि जब जन्म हुई थी यहाँ मानव का तब भी जो है वह जो है जीवन से पहले मूर्तिकार करने का वह कुम्हार जब तक वो नहीं बनाए कुम्हार तब तक उनकी जीवन नहीं मिली। और उस समय से हम लोगों को जब बढ़िया रहा और समाज के बीच में जब हम लोगों को फैक्ट्रियाँ दुनियादारी सभी होने लगा, यहाँ तक कि समाज हमारा ये बताने का काम किया कि यहाँ हम कैसे रह सकते हैं, कैसे खा सकते हैं और कैसे चल सकते हैं। हमारे बर्तन से खाना खाते थे, हमारे बर्तन से हमारे छत बनती थी। जब ये सारी चीज़ ख़त्म हो गई तो हमें जो है ऐसे जगह जगह भिन्न हो गए, जिसके चलते एकजुट होना और हमें कैसे अधिकार मिलेगा इसके संबंध में हम लोगों ने विचार कर रहा हूं और आगे की ओर मैं जाने का प्रयास करूंगा, जो हमें सरकार भी हमें अभी तक पूरे तरह से समझ नहीं पाई है, जिसको हम लोग एकजुट होकर के उसको समझने का कोशिश करेंगे। वो भी समझेंगे कि आखिर इन लोग भी एक समाज पहले से आया है और आज भी ये खड़ा है। अपनी समाज को जो दुर्गति कर दिया आज की सरकार, हमारे परिवार का जीविका छीन लिया लोग। जो भी सरकार आते हैं, केंद्र से हो या राज्य से हो, जो भी हमारे संसद विधायक बनते हैं, हम लोग को वोट लेते हैं, लेने के बाद हमारे पूरे प्रजापति परिवार को ही भूल जाते हैं। हमारे पूर्वज खपड़ा बनाते थे, हमारे पूर्वज गिलास बनाते थे
और उस गिलास से शादी ब्याह होती थी, अब उसका रूप ले लिया है प्लास्टिक। इसके चलते हमारे पूरे प्रजापति परिवार भुखमरी की स्थिति में पहुंच चुका है, बेरोजगारी की स्थिति में। ना सरकार केंद्र देखते हैं, ना राज्य देखते हैं। कल का दिन में जब अयोध्या मंदिर बना, उस वक्त भी हमारा प्रूफ निकला। हमारे पूर्वज आज से नहीं है, त्रेता युग में भी थे, द्वापर में भी थे, आज भी हैं। तो हमारे परिवार, प्रजापति परिवार को लोग अनदेखा कर रहे हैं। जबकि जब अयोध्या में खुदाई हुई तो उस टाइम भी हमारा घड़ा अभी जो अनदेखा किया जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? अब उसके लिए हम पूरे झारखंड प्रदेश में घूम घूम के अपने प्रजापति परिवार को इकट्ठा कर रहे हैं और हम सरकार से अपनी हक और अधिकार का मांग करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसके लिए हम लोग रोड से लेकर सड़क से लेकर संसद से लेकर विधायक सभा तक की इसके आवाज़ उठाएंगे। दरअसल आज हम यहाँ प्रजापति समाज का एक दिवसीय सम्मेलन कर रहे हैं और इस सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य हमारा है कि हमारे बीच जो अपने पिछली पंक्ति में हैं, जो जिनको कोई लाइक नहीं कर रहा, हम उन सभी को लेकर के चलें और सभी को हम लोग आर्थिक मदद कैसे हो सकता है, उनका कैसे सबल हो सकते हैं, सामाजिक स्तर पे कैसे उनका विकास हो सकता है, हमारा शैक्षणिक स्तर कैसे सुधर सकता है, इन सभी बातों पे हम लोग बात कर रहे हैं। चूँकि इन दिनों हम देख पा रहे हैं कि सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं, लेकिन उस योजनाओं से हम सभी लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के अभाव के कारण, कम्युनिकेशन गैप के कारण। उस कम्युनिकेशन गैप को कैसे दूर किया जाए, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और अपने बीच आज ऐसे ऊर्जावान भाई लोग भी हैं जो कि हम सभी को मदद कर सकते हैं। अपने बीच में CCL के बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे यहाँ शाखा प्रबंधक हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मदद कर सकते हैं। बहुतों को जानकारी भी नहीं था, लेकिन मिलने जुलने से बहुत सारी बातें बात सामने आई और इस संगठन में मैंने कि जो सभी लोग हैं आपस में मिलन समारोह ताकि एक बार मिल सके। जी।